इस्लाम अलैकुम नाजरीन। मेरे नाम उमर है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली टोटल 3 अफराद पर ही मुश्तमिल है। मैं अपनी माँ बाप का अकलौता बेटा हूँ, लेकिन मेरी माँ सुतीली है। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी उम्मी बीमार हो गई थी। अबू ने उनको बहुत से डॉक्टरों को चेक करवाया था, लेकिन वो गुजर गई थी। अबू मेरे से बहुत प्यार करते थे और अबू काम पर जाते तो मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं होता था। इसलिए एक दिन अबू को मशूरा दिया गया कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन अबू मेरी वजह से शादी नहीं करना चाहते थे। इस दिन अबू शाम के वक्त घर आए तो काफी थके हारे लग रहे थे। अबू शाम को आकर खाना पकाते और मुझे खुलाकर सो जाते थे। हमारी रहाश आज़ाद कश्मीर की है। अबू आज़ाद कश्मीर में ही चाय का होटल चलाते थे, वहां से वो अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन अबू रात के 10-11 बजे से पहले घर नहीं आते थे। अब वो सुबह 5 बजे निकल जाते और सारा दिन होटल पर गुजारते थे। मुझे अबू के तन्हाई का एहसास था। एक दिन मैंने अबू को मशूरा दिया था कि आप दूसरी शादी का लो। अबू भी दूसरी शादी पर राजी हो गए थे। अबू ने पहले ही एक औरत से अफीरक चलाए हुए थे। इस औरत की उम्र तकरीबन 22 से 23 साल थी और वो लड़कियों की तरह ही लगती थी। काफी खूबसूरत थी। अबू ने मुझे उसकी मोबाइल में तस्वीर दिखाई तो मैं भी मान गया था कि अबू आप उससे शादी कर लो। अबू ने उससे निकाह कर लिया था और उससे निकाह करके घर ले आए थे। अब मैं अपने सौतीली माँ से काफी प्यार करता था। मेरे सौतीली माँ का नाम राफिया था। मेरी सौतीली माँ का मेरा काफी ख्याल रखती थी। अबू सुबह सुबह निकल जाते थे और रात 10 बजे ही घर आते थे, उसलिए मैं और मेरी सौतीली माँ दोनों घर पर मौजूद होते थे। एक दिन जम्हा का दिन था और अबू को काम से छुट्टी थी। मैं स्कूल से वापस आया तो अबू के कमरे में उम्मी मौजूद थे और उन दोनों की कमरे से अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं। मैंने वो आवाजें पहली दफा सुनी थी। मैं हक्का बका हल्का सा दरवाजा खोला और अम्मी अबू के कमरे के आगे चला जा। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो अम्मी अबू से वो काम कर रही थी। वो काम देखते ही मेरे होश ठिकाने लग गए थे और मेरा भी दिल करने लगा था कि मैं भी ये काम करूं। अम्मी का वो प्रकशिश अंदाज देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे और मैं अबू को खुशी किस्मत समझने लगा था। अब मेरा दिल था कि मेरा भी अबू की तरह कहीं जुगाड़ लग जाए और मैं भी किसी लड़की के साथ ये काम करूं, लेकिन मेरे लिए ये काफी मुश्किल था क्योंकि मैं 16 साल का था और मुझे उस काम में इतना तजर्बा नहीं था। अबू काम पर चले गए तो अगले दिन मैं स्कूल से वापस आया। मेरी सौतीली माँ अम्मी राफी घर में ही मौजूद थी। उसने मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाया और खाना बनाकर मेरे पास आ गई थी। मैंने खाना खाते हुए उम्मी की तरफ देखा तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने दुपट्टा नहीं पहने हुआ था और उनके नशीब वो फिरास मेरे सामने वाज़ेह नजर आ रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि अभी उम्मी को पकड़कर उसके साथ शुरू हो जाऊं और उसके साथ वो खेल खेलूं, लेकिन मेरा दिल था कि मैं अभी थोड़ा वक्त रख जाऊं और उम्मी की रिएक्शन का इंतजार करूं। उम्मी ने मुझसे पूछा कि उम्र बेटा, क्या बात है, आप इतने तरसी हुई निगाहों से मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने उम्मी को कहा कि अम्मी मैं कल के दिन को स्कूल से वापस आया था तो आप और अबू कमरे में क्या कर रहे थे? मेरी ये बात सुनते ही अम्मी मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी थी, पागल, ये बातें अपनी माँ से नहीं कहते। आप ये बातें अपने दोस्तों से पूछ लेना, आपके दोस्त इन बातों के बारे में अच्छे से ही बता देंगे। लेकिन मैं जिद करने लगा था कि उम्मी मुझे ये सब कुछ काम बताओ। मैं इतना भूला था कि उम्मी मेरे उस अंदाज पर हंसने लगी थी और कहने लगी थी, चलो किसी फारिग वक्त मैं तुमको ये सब समझा दूंगी। लेकिन मैं जिद करने लगा था कि मुझे अब भी ये सब करना है। अम्मी कहने लगी, तुम पागल हो गए हो अपनी सगी माँ के साथ, ऐसा काम करो। लेकिन मेरी जिद पर उम्मी ने कहा कि मैं कल अपनी एक दोस्त को बुला लाऊंगी, वो तुम्हारा ये सब काम कर देगी और तुम आइंदा कभी भी मेरे बारे में ऐसा मत सोचना। मैं तुम्हारी माँ हूं और हमारा रिश्ता अजीम है। मैं अभी उम्मी की बात मान गया था और खुशी खुशी स्कूल चला गया था। अब मेरा दिल था कि मैं अगले दिन जब स्कूल से वापस आऊंगा तो कोई खूबसूरत हुसैना मेरी दिल्ली ख्वाहिश पूरी करने के लिए घर में मौजूद हो गए। अगले दिन शाम के वक्त हमने 9 बजे खाना खाया। अबू इस दिन किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे और पूरी रात अबू ने वापस नहीं आना था। मैंने उम्मी से इस औरत के बारे में पूछा जो मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आ गई। अम्मी ने कहा कि आप अपने कमरे में जाओ और रात 10 बजे अपना बल्ब बंद कर देना, वो औरत हमारे घर आ जाएगी और मैं उसको तुम्हारे कमरे में भेज दूंगे। मैंने ऐसा ही किया
और अपने कमरे में खाना खाकर चला जाता। 10 बजे इंतजार करने लगा तो 10 बजे एक औरत मेरे कमरे में दाखिल हुई और आते ही मेरे साथ शुरू हो गई। मैं भी सुकून की वादियों में खोद चुका था और तसव्वुर से ज्यादा वो काम कर रहा था। वो औरत भी मेरा भरपूर साथ दे रही थी और मैं समझ गया था कि अम्मी ने किस तरह मेरी ख्वाहिश को पूरा किया है और मैंने अब दोबारा अम्मी से वो काम करने का सोच लिया था और बार बार अम्मी से वो फरमाश करता था। अम्मी भी जब अबू घर पर नहीं होते थे तो मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दिया करती थी, लेकिन इस औरत के रूप में अम्मी मेरे कमरे में आती थी, इसलिए मुझे शर्मिंदगी नहीं होती थी। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।